हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी को, और यह वीडियो हमारा इथिकल हैकर प्लेलिस्ट का नंबर 2 वीडियो है। तो चलिए, दिस इज अंकित कुमार गोइंग टू द वीडियो। साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में वल्नरेबिलिटी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वल्नरेबिलिटी क्या है? देखिए, वल्नरेबिलिटी किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में एक कमजोरी या खामी को संदर्भित करती है जो हमलावरों द्वारा सिस्टम को हैक करने के लिए मददगार और उपयोगी की जा सकती है। कोई भी वल्नरेबिलिटी एक प्रवेश बिंदु हो सकती है जहां से एक हैकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। किसी भी कमजोरी को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लॉइट। यह कमजोरी जीरो डे हमलों को या अन्य हैकिंग तकनीकों के माध्यम से सिस्टम की सुरक्षा का उल्लंघन है। ठीक है, जीरो डे एक अटैक होता है जो एक ब्लैक हैट हैकर द्वारा या व्हाइट हैट हैकर द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है पेलोड। सूचना सुरक्षा में पेलोड दुर्भावनापूर्ण और शोषण कोड का एक भाग या खंड होता है जो संभावित हानिकारक गतिविधियों और कार्रवाई जैसे शोषण, पिछले दरवाजे को खोलने और अपहरण का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है यानी पेलोड एक जैसे बैकडोर होता है किसी भी नेटवर्क, किसी भी सिस्टम में। मान लेते हैं ये सिस्टम है, इसमें पोर्ट ओपन रहता है, उसी को हम बैकडोर कहते हैं। ठीक है, पोर्ट हमें जाने के लिए बैकडोर का सहायता करना पड़ता है, वो हम आगे चल करके देखेंगे प्रैक्टिकल लेवल पर। उसके बाद आता है जीरो डे अटैक। व्हाट इज जीरो डे अटैक? यह उन खतरों और कमजोरी को संदर्भित करता है जिनका उपयोग डेवलपर द्वारा उन्हें पहचान या संबोधित करने और उनके लिए पैच जारी करने से पहले पीड़ित का शोषण करने के लिए किया जा सकता है। आपको जीरो डे अटैक समझ में आ गया होगा। अब आता है बोट। व्हाट इज बोट? बोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लक्ष्य को दूर से नियंत्रित करता है और पूर्व निर्धारित कार्यों को निष्पादित करता है। यह इंटरनेट पर स्वचालित स्क्रिप्ट चलाने में सक्षम है। बोट को इंटरनेट बोट, इधर बोट होगा, इधर वोट लिखा गया है गलती से, कोई बात नहीं। इधर इंटरनेट बोट या वेब रोबोट के रूप में भी जाना जाता है। बोट एक जैसे सिस्टम को भी हम बोट कहते हैं। जब हम डॉस अटैक करेंगे डीडॉस अटैक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो हम करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को ही हम बोटनेट कहते हैं। इसमें बोट को यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को किया जाता है। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ व्यक्ति और सिस्टम की पहचान करने की प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब बताते हैं कैसे। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम अपने जो सिस्टम होता है, मान लेते हैं ये एक वाईफाई है, यह वाईफाई है। ठीक है, राउटर है ये हमारा जिसे हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं। हम अपने किसी भी सिस्टम को इसमें अगर पासवर्ड लगा होगा तो हम जब पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड लिख करके उसमें सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड जाता है राउटर के पास। राउटर देखता है कि पासवर्ड अगर सही है तो वो मुझे इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का मौका दे देता है। ठीक है, तो इधर ऑथेंटिकेशन होता है, तो इसी को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। समझ में आ गया ऑथेंटिकेशन। अब जो आता है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक मुझे दिख रहा है कि बैकडोर। बैकडोर क्या है? व्हाट इज बैकडोर? बैकडोर हमला कंप्यूटर सिस्टम या इनक्रिप्टेड डाटा तक पहुंचाने का एक तरीका है जो सिस्टम के पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को बाईपास करता है। ठीक है, विदाउट किसी सिस्टम के परमिशन से हम उस सिस्टम में घुस सकते हैं बैकडोर के हेल्प से। ठीक है, अब आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जानकारी को छुपाने या
कोड करने की प्रक्रिया है, ताकि केवल वह व्यक्ति ही इसे पढ़ सके जिसके लिए मैसेज भेजा गया था। क्रिप्टोग्राफी की कला का उपयोग हजारों सालों से संदेशों को कोड करने के लिए किया जाता आ रहा है, ठीक है। और इसका उपयोग बैंक कार्ड, कंप्यूटर पासवर्ड और ई कॉमर्स में भी किया जाता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी किसी भी मैसेज और संदेश को छिपाने के योग्य में यूज किया जाता है, इसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? मूल अवस्था को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को ही हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अब आता है बग। बग क्या होता है? देखिए, बग बाउंटर का नाम आप सुने होंगे। बग बाउंटर क्या करता है? किसी भी वेबसाइट या फिर सिस्टम में कोई भी बग ढूंढता है, सॉफ्टवेयर में कोई भी या वेबसाइट पर कोई बग ढूंढता है, तो वो कमजोरी होता है, ताकि ब्लैक अटैकर उसे हैक कर लेता है। उसी कमजोरी को बग बाउंटर ढूंढता है, उसे फिक्स करता है। अब हम देखते हैं, इससे इधर होगा, इसे त्रुटि भी कहा जाता है। किसी नेटवर्क सिस्टम वेबसाइट के कमजोरी को हम बग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी वेबसाइट सिस्टम या नेटवर्क के कमजोरी को ही हम बग कहते हैं, ठीक है, जिससे एक ब्लैक अटैकर उस नेटवर्क सिस्टम वेबसाइट को हैक कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लूपहोल। लूपहोल भी एक प्रक्रिया है, जिसमें एक ऐसी तकनीक बात है जो किसी व्यक्ति या व्यवस्था को कानून का सीधे उल्लंघन किए बिना कानून या प्रतिबंध के दायरे से बचने की अनुमति देता है, ठीक है। तो आपको लूपहोल भी मालूम चल गया। तो आप इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, हम प्रैक्टिकल लेवल पर भी देखेंगे। इधर देखिए, एनुमरेशन। एनुमरेशन क्या है? गणना में सिस्टम के वैध उपयोगकर्ता नाम, मशीन नाम, शेयर नाम, निर्देशिका नाम और अन्य जानकारी निकाली जाती है। यह नैतिक हैकिंग, जिसे हम इथिकल हैकिंग कहते हैं, नैतिक हैकिंग और पेट परीक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह हमलावरों को बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसका उपयोग कमजोरी का फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं एनुमरेशन, ठीक है। अब देखिए, इधर मुझे दिख रहा है कि हमलावरों को बहुत सारी जानकारी दे सकता है। तो हमलावर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो हम आगे चलकर देखेंगे प्रैक्टिकल। देखिए, उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? यह इंटरनेट पर संचार के लिए नियमों या दिशा निर्देशों का समूह है। प्रोटोकॉल मतलब होता है कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम को कोई बोलता है हैक करने के लिए, अगर उसका सिस्टम है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बोलता है अगर हैक करो भाई, तो हम हैक कर लेंगे और उसमें बताएंगे कि यह कमी है जो हैक किए है आपके, इस कमी से हम आपके सिस्टम को हैक किए हैं, इसी कमी से ब्लैक अटैकर हैक कर सकता है। अगर वो परमिशन देता है हमें करने के लिए तो ही हम उसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेम उसी प्रकार से प्रोटोकॉल भी काम करता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है मालवेयर। मालवेयर क्या आता है? यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब किसी भी पैकेज को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर आप बताते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिस चीज को हम छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऐसा समझिए आप। इसका उपयोग कंप्यूटर और नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने और पीड़ित सिस्टम से डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। मालवेयर में वायरस भी आता है, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया होगा वायरस कितना खतरनाक है। आगे चलकर हम वायरस के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? साइबर या साइबर सुरक्षा खतरा एक दुर्भावनापूर्ण कार्य है जो डाटा को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या सामान्य रूप से डिजिटल जीवन को बाधित करने का प्रयास करता है, ठीक है। साइबर खतरों में कंप्यूटर वायरस, डेटा उल्लंघन, सेवा से इनकार, डॉस हमला, डॉस अटैक, हमले को हम अटैक कहते हैं, डॉस अटैक और अन्य हमले शामिल हैं, अन्य अटैक शामिल हैं, अदरवाइज और भी अटैक शामिल होते हैं। तो इसे कहते हैं हम थ्रेट, ठीक है। इस वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ को कवर अप किए। इन साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गया है, तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए, यह वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं दिखाया गया है,
आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हैकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के बाद आपको प्रैक्टिकल लेवल पर भी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।